हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपी बीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 120 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। तो स्पीति और किन्नौर जो है वो किस पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से अलग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जास्कर पर्वत श्रृंखला द्वारा। ये आपने याद रखना है, स्पीति और किन्नौर जो है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं। पृथक का मतलब होता है अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैंगरेंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो हैंगरेंग घाटी आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और कौन सी प्रमुख घाटियां हैं, जैसे सांगला घाटी होगी, जिसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। सांगला घाटी समुद्र तल से 1830 मीटर से 3,475 मीटर तक ऊंचाई के बीच स्थित है। सांगला घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव है वे चितकुल है, ये भी आपने याद रखना है। सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और कामरू व सांगला जो है वो इस घाटी के मुख्य गांव है। और बसपा सतलुज की सहायक नदी है, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं पब्बर घाटी के बारे में। पब्बर घाटी जो है, इस घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पब्बर इस घाटी की प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम स्थल जो है वो चांसल चोटी है। ये तो आपको पता लग गया होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सतलुज घाटी जो है, ये सतलुज घाटी जो है वो किन्नौर के शिपकी से बिलासपुर जिले तक फैली हुई है। और इस घाटी के जो प्रमुख नगर हैं वो कौन कौन से हैं, रामपुर हो गया, बिलासपुर हो गया। तो ये आपने याद रखना है। बैला घाटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है बैला घाटी, ये आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में है ये। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। और इस घाटी की जो औसत ऊंचाई है वे 800 मीटर है। 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना से इस घाटी का अद्भुत आर्थिक विकास हुआ है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल किस नाम द्वारा परिचित है, किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, देवभूमि के नाम से परिचित है पर्यटन मानचित्र पर, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि क्षितिधार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो क्षितिधार आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अब क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वे श्री कृष्ण चंद्र थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। श्री कृष्ण चंद्र जो थे वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो जयवंत राम थे, ये भी आपने याद रखना है। जयवंत राम जो थे वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी आपने याद रखना है, वो श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम विधानसभा जो महिला अध्यक्ष थी वे विद्या स्टोक्स थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जयवंत राम थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, श्री एस चक्रवर्ती थे, ये भी आपने याद रखना है। उपराज्यपाल कौन थे हिमाचल प्रदेश के, मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री यशवंत सिंह परमार थे। दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे हिमाचल प्रदेश के, ठाकुर रामलाल थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोलन में जनवरी 1948 में आयोजित शिमला पहाड़ी राज्य शासकों और प्रजामंडल प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो वो दुर्गा सिंह थे, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पार्ट सी का एक राज्य का कार्यभार कब ग्रहण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 मार्च 1950 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पार्ट सी राज्य का जो कार्यभार था वो कब ग्रहण किया था? वो 24 मार्च 1950 को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन से सिख गुरु पोंटा साहिब गुरुद्वारा से संबंधित है? ये आपने याद रखना है। पोंटा साहिब जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं पोंटा साहिब गुरुद्वारा जो है वो कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। इस कौन से सिख गुरु जो थे वो इनसे संबंधित थे? तो ये आपने याद रखना है। वे गुरु गोविंद सिंह जी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये सिखों के 10वें गुरु थे, ये भी आपको पता होगा। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। जन्म स्थान कहाँ था उनका? तलवंडी पाकिस्तान नानकाना साहिब में था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? पटना साहिब में था। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिमला के मॉल की दीवारों पर भित्ति चित्रों जो कि हिमाचली लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं का जो सृजक है वो कौन है? तो ये आपकी पता है MC सक्सेना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये राजा धर्मचंद जो थे उसने अकबर का शासन जो था वो स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया था? ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है। तो ये 18 दिसंबर 1970 को भारतीय संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम जो था वो पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केयांग, वेक्यांग और वैनयांगचू कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के हैं। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि शांत और शाबू जो हैं वो लाहौल स्पीति के हैं। ये भी आपने याद रखना है। झांझर जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो झांझर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा का है। ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संपूर्ण विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है वो हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष प्राप्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संपूर्ण विद्युतीकरण का जो लक्ष्य था वो हिमाचल प्रदेश ने 1988 में प्राप्त कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि सन 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो था वो किसने प्राप्त किया था? तो ये जयदेव किरण ने किया था। ये भी आपने याद रखना है। 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो था वो जयदेव किरण ने प्राप्त किया था। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे वर्ष 1986 में, ये आपने याद रखना है, वर्ष 1986 में प्रथम डॉक्टर यशवंत परमार पुरस्कार जो था उसके विजेता कौन थे? हिमाचली संस्कृति साहित्य में विजेता को मिलता है ये पुरस्कार, आपको पता है, मियाँ गोवर्धन सिंह। ये आपने याद रखना है। 1986 में प्रथम डॉक्टर यशवंत परमार पुरस्कार जो था वो हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में मिलता है। उसके विजेता जो थे वो मियाँ गोवर्धन सिंह थे। 1986 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो है, ये भी पता होना चाहिए किस फील्ड में मिलता है। ये आपकी पहाड़ी साहित्य में मिलता है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। पहाड़ी साहित्य में ये मिलता है। इसके जो विजेता थे प्रथम वे कौन थे? वे श्री जयदेव किरण थे। उसी तरह वर्ष 1986 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार जो था वो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। वो इसके विजेता कौन थे? वे श्री केशव थे। ये भी आपने याद रखना है। वर्ष 1987 में प्रथम परशुराम पुरस्कार विजेता जो थे वो श्रीमती सुमन रावत थे। वे धाविका आपको पता है, वे धाविका थी। तो उन्हें 1987 में प्रथम परशुराम पुरस्कार मिला था। हिमाचल प्रदेश का ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता जो थे वो कौन थे? हिमाचल के, तो स्वर्गीय जमादार लाला राम थे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। प्रथम महावीर चक्र विजेता कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह थे। प्रथम वीर चक्र विजेता कौन थे? हवलदार तोपके थे। प्रथम पुलिस पदक विजेता कौन थे? श्री गंगवीर सिंह थे। ये आपने याद रखना है। तो 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो था वो किसने प्राप्त किया था? वो श्री जयदेव किरण ने प्राप्त किया था। किस क्षेत्र में मिलता है? पहाड़ी साहित्य में मिलता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रघुनाथ जी की प्रतिमा किस वर्ष अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी? तो आपको पता है 1651 में
रघुनाथ जी की प्रतिमा जो थी वो अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1986 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अवार्ड किसे दिया गया था? ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, तो ये आपको पता है श्री केशव जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अवार्ड जो था वो श्री केशव जी को दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था ये भी आपको पता है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस जिले में वर्ष 1986 में हिमाचल प्रदेश का प्रथम म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन स्थापित किया गया? तो किस जिले में 1986 में हिमाचल प्रदेश का प्रथम म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन जो था वो स्थापित किया गया था? वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने कई बार डिस्कस किया है। नलवाड़ी मेला एक प्रसिद्ध व्यापार मेला है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट का मेला है? ये आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नलवाड़ी मेला जो है वो आपका बिलासपुर में मनाया जाने वाला मेला है। इस मेले को पशुओं का मेला भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नलवाड़ी मेले को पशुओं का मेला भी कहा जाता है। उसी तरह आपने याद रखना है नलवाड़ी मेला जो है, ये मेला जो था वो 1889 में, ये आपने याद रखना है 1889 में, 1889 में डबली गोल्डस्टेन ने ये शुरू करवाया था। उस समय राजा अमरचंद जो थे वो कहलूर के शासक थे। कहलूर को अब बिलासपुर के नाम से जाना जाता है। ये मेला लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है जो मार्च के महीने में लगता है। ये भी आपने याद रखना है। किस मंथ में लगता है? मार्च के महीने में लगता है, और इसे पशु मेला भी कहा जाता है। उसी तरह इम्पोर्टेंट मेले और कौन कौन से हैं, जैसे रेणुका मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ये मेला नवंबर महीने में लगता है। इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्राप्त है। रेणुका सिरमौर में लगता है रेणुका मेला, ये आपको पता होगा। गसोता मेला जो है हमीरपुर में लगता है, मई के महीने में लगता है। होली का त्यौहार जो वो कहाँ का प्रसिद्ध है? वो सुजानपुर टिहरा का प्रसिद्ध है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। संसार चंद द्वारा शुरू किया गया था। उसी तरह आपने याद रखना है शिवरात्रि त्यौहार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है, मंडी में लगता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। मंडी के पड्डल मैदान पर लगता है। इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले का दर्जा प्राप्त हुआ है, और इसे अजवर सेन ने शुरू करवाया था। ये भी आपने याद रखना है। कुल्लू की बात करते हैं। कुल्लू का दशहरा जो है वो, ये मेला कुल्लू के ढालपुर मैदान पर लगता है, जो 1651 में शुरू हुआ था, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि डुंगरी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो डुंगरी देवी मंदिर जो है वो आपको बताइए मनाली में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने याद रखना है डुंगरी मंदिर को हिडिंबा देवी मंदिर भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ये मंदिर मनाली से 3 किलोमीटर दूर डुंगरी के जंगल में स्थित है, और ये मंदिर भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है, ये भी आपने याद रखना है। और इस मंदिर का जो निर्माण था वो 1553 में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। नोट डाउन कर लेना है। इस मंदिर का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? वो राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा बहादुर सिंह ने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? 1553 में करवाया था। प्रतिवर्ष मई के महीने में यहाँ डुंगरी मेला लगता है, ये भी आपने याद रखना है। किस महीने में लगता है? मई के महीने में लगता है। डुंगरी देवी मंदिर जो है हिडिंबा देवी मंदिर इसे कहा जाता है, भीम की पत्नी को समर्पित है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रोंगटोंग आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शोंगटोंग जो जल विद्युत परियोजना है वे आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पर सर्वाधिक आम का उत्पादक है? तो सर्वाधिक आम का उत्पादन करने वाला जो जिला है वे कौन सा है? वे कांगड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूड़धार वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये आपने याद रखना है, शिल्ली है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव ये अभयारण्य है, ये आपने याद रखना है। तो चूड़धार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये स्थित है।
अगले प्रश्न में चलते हैं, बजीरी रूपी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है? तो बजीरी रूपी जो है वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के जिले का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 1947 में हिमाचल प्रदेश की किस रियासत ने प्रारंभ में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार किया था? तो 1947 में आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर रियासत जो थी उस रियासत ने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार किया था, ये भी आपको पता होगा। 1 जुलाई 1954 को, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, 1 जुलाई 1954 को ये हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने वे स्थान खोजा जहां बाद में हिल स्टेशन के रूप में शिमला का निर्माण हुआ? तो मेजर कैनेडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेजर कैनेडी ने वे स्थान खोजा जहां बाद में हिल स्टेशन के रूप में शिमला का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि रावी नदी का जो वैदिक नाम है वे क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम आपको पता है पुरुषुणी जो है वो आपका रावी नदी का वैदिक नाम है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषुणी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है नदियों से, तो ये आपने याद रखना है। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वे पुरुषुणी है। अब बात करते हैं रावी नदी के संस्कृत नाम के बारे में। तो रावी नदी का जो संस्कृत नाम है वे इरावती है। सतलुज नदी का वैदिक नाम स्तुद्री है, संस्कृत नाम शतद्रु है। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है। चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्कनी है और यमुना नदी का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य 5 नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी हैं वे? रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब और यमुना, ये 5 प्रमुख नदियाँ हैं। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की वो सतलुज है। सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछा जाता है जल घनत्व के अनुसार तो वो ये चिनाब है, ये आपने याद रखना है। और सबसे छोटी नदी जो है इन 5 में वे आपकी यमुना नदी है, ये भी आपने याद रखना है। सतलुज नदी का उद्गम स्थान जो है वो मानसरोवर झील रक्ष झील से है, तिब्बत से। चिनाब नदी का उद्गम स्थान जो है वो चंद्रा व भागा नदी जब तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं लाहौल स्पीति में, उसके बाद वे चिनाब कहलाती हैं, वे उसका उद्गम स्थान है। ब्यास नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा है ब्यास का। और रावी का उद्गम स्थल जो है वो बड़ा बंगाल है कांगड़ा से। और यमुना का कालिंद पर्वत है यमुनोत्री से, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुनिहार घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भी आपने याद रखना है। किस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है? तो ये आपने याद रखना है, दूध और शहद की घाटी। दूध और शहद की जो घाटी है वे चंबा को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, महान क्रांतिकारी श्री यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से संबंधित है। महान क्रांतिकारी श्री यशपाल सिंह, ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सन 1987 में परशुराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो सुमन रावत जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुमन रावत को 1987 में प्रथम परशुराम पुरस्कार मिला था, ये हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कहलूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? तो कहलूरी बोली है, एक भाषा है, वो किस बोली है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है? तो ये आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, आपने याद रखना है। बिलासपुर को पहले कहलूर के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं, चंबा का संस्थापक कौन था? तो मेरू बर्मन जो था वो चंबा का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्राचीन काल में चंबा की जो राजधानी थी वह ब्रह्मपुर थी, जिसे अब भरमौर के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। प्राचीन नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भरमौर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था, सुंदरनगर का वानेद था, नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंडूर था, ऊना का प्राचीन नाम जसवा था, और इसी तरह नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था, किन्नौर का प्राचीन नाम जो था वो चीनी था, सराहन का प्राचीन नाम शोणितपुर था, बैजनाथ का किरग्राम था। तो ये आपने याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, देवसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देवसिद्ध मंदिर जो है वो आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बाबा बालकनाथ से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। जबकि बात होगी जब शाहतलाई मंदिर की, तो वो आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी बाबा बालकनाथ जी के से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, देहरा गोपीपुर कांगड़ा से कौन पहाड़ी गांधी कहलाता है? तो आपको पता है पहाड़ी गांधी के नाम से बाबा कांशीराम जी को कहा
जाता है। पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी, इन्हें जो नाम था ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, ये भी आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। इन्होंने आज़ादी तक काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी, ये भी आपने याद रखना है। जब सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि इन्होंने आज़ादी तक काले कपड़े वस्त्र जो है वो धारण कर रखने हैं। तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी कहा जाता है। ये संज्ञा जो थी वो इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। पहाड़ी बुलबुल जो संज्ञा थी वो इन्हें सरोजिनी नायडू ने दी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र किसने प्रदान किया था? तो ये अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी? वो WG आर्चर ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स जो पुस्तक थी वो WG आर्चर ने लिखी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिबरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है? वो बड़ोग है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपकी डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। IC विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये कालू झंडा में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो गग्गल है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। भुंतर हवाई अड्डा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। HRTC किस वर्ष अस्तित्व में आया था? हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो था वो 2 अक्टूबर 1974 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बघाट राशि राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दुर्गा सिंह जो था वो बघाट राशि राज्य का अंतिम शासक था। अगले प्रश्न में चलते हैं। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही, किन्नौर में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बड़ा शिगड़ी आपको पता है ये ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में शिगड़ी भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। इस पीटी को लास्ट क्वेश्चन है। रावी नदी का जो संस्कृत नाम है वे क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। पुरुषणी जो है वो रावी नदी का संस्कृत नाम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी HPU BEd एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU BEd एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU BEd एंट्रेंस के रिलेटेड 120+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPG के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।